Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are always delighted to know that you are there listening to this program. हमें हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि आप उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। Please write to us and tell us what this program means to you. कृपया हमें लिखिए और बताइए कि ये कार्यक्रम आपके लिए क्या मायने रखता है। In the past broadcast, I made the distinction between saving faith and daily living faith. पिछले प्रसारण में मैंने उद्धार के विश्वास और प्रतिदिन जिए जाने वाले विश्वास के बीच में अंतर प्रकट किया था। Now, this distinction is very important. अब ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? Because there are many people around the world who trust God for their salvation, क्योंकि समस्त संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने उद्धार के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। they gladly accept God's saving grace, वो परमेश्वर के उद्धार देने वाले अनुग्रह को खुशी से स्वीकार करते हैं, but they do not trust Him with their money. परंतु अपने पैसे के मामले में वो उस पर भरोसा नहीं करते। They do not trust Him with their children. वो अपने बच्चों के मामले में उस पर भरोसा नहीं करते। They do not trust Him with their future. वो अपने भविष्य के मामले में उस पर भरोसा नहीं करते। They do not trust Him with their marriages and relationships. वो अपने वैवाहिक जीवन और संबंधों के मामले में उस पर भरोसा नहीं करते। So what is this daily living faith? तो ये प्रतिदिन जिया जाने वाला विश्वास क्या है? Daily living faith is putting your professed faith into action. प्रतिदिन जिया जाने वाला विश्वास है आपके दावा किए विश्वास को क्रिया में लाना। It is putting your money where your mouth is. ये है आपके धन को वहां रखना जहां आपका मुंह कहता है। It is putting your trust where you claim it to be. ये है अपने भरोसे को वहां रखना जहां आप इसके होने का दावा करते हैं। It is putting your action where your words are. ये है अपने व्यवहार को वहां रखना जहां आपके मुंह के शब्द हैं। So when the red light appears in the dashboard of your car तो जब आपकी कार के डैशबोर्ड में लाल बत्ती दिखाई देती है and it says engine trouble, और कहती है इंजन में समस्या, it is time to stop and find out what is wrong with the engine of your faith. तो ये समय है कि आप रुकें और देखें कि आपके विश्वास के इंजन के साथ क्या गड़बड़ है। Find out what is wrong with your daily living faith. देखें कि आपके रोजाना जीवन के विश्वास के साथ क्या समस्या है। I want to tell you something very important up front. मैं शुरू में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। If you spend 4 or 5 minutes in prayer every day and 6 hours in front of the television, यदि आप रोजाना प्रार्थना में केवल 5 या 6 मिनट बताते हैं और टेलीविजन के सामने 6 घंटे, you can be sure that whenever trouble comes, your fear is going to create havoc. तो आप निश्चित हो जाएं कि जब भी समस्या आएगी तो आपका भय आपके जीवन में खलबली मचा देगा। When you are not in consistent intimacy with God, जब आप निरंतर परमेश्वर की समीपता में नहीं बने रहते, at the first sign of the storm that will hit you, you will die out of fear and panic. तो उस आंधी के पहले ही संकेत पर जो आपके जीवन में आने वाली है, आप भय और घबराहट से मारे जाएंगे। How many of you believe that some people can die out of fear? आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि कुछ लोग भय से भी मर सकते हैं? I read a legend that says that death was walking toward a city with a sickle in hand. मैंने एक बार एक दंत कथा पढ़ी जिसमें लिखा था कि मृत्यु हाथ में हंसुआ लिए हुए शहर की ओर बढ़ रही थी। A man stopped him and asked him the question, एक आदमी ने उसे रोककर पूछा, "What are you going to do?" तुम क्या करने जा रही हो? Death said, मृत्यु ने उत्तर दिया, "I am taking 500 lives." मैं 500 जाने लेने जा रही हूँ। And the man said to death, और उस आदमी ने मृत्यु से कहा, "That's terrible. ये तो बहुत ही भयंकर है, That's too many." ये तो बहुत सारी जाने हैं। And death said, और मृत्यु ने कहा, "That is the way it is, for that is what I do." ये तो ऐसे ही चलता है क्योंकि यही मेरा काम है। The man decided to run ahead of death and warn the people that death is coming. उस आदमी ने आगे दौड़कर शहर के लोगों को ये चेतावनी देने का निर्णय किया कि मृत्यु शहर की ओर आ रही है। So he ran into the streets of the city shouting, "Watch out! Death is on its way." तो वो शहर की सड़कों और गलियों में ये चिल्लाते हुए दौड़ता गया, सावधान हो जाओ, मृत्यु शहर की ओर आ रही है। Then the man retreated into the countryside to see what would happen. फिर वो व्यक्ति शहर से बाहर निकलकर खुले स्थान में खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि क्या होता है। On his way to the city early the next morning, अगले दिन सुबह सुबह शहर वापस जाते हुए the man saw death coming out of the city. उस आदमी ने मृत्यु को शहर से बाहर आते देखा And he asked death, और उसने मृत्यु से पूछा, "How many died?" कितने मारे गए? And death said, और मृत्यु ने उत्तर दिया, 2,000. 2000। The man was stunned. उस आदमी को झटका लगा And he said to death, और उसने मृत्यु से कहा, "But you told me only 500 will die." परंतु तुमने तो कहा था कि केवल 500 ही मरेंगे। Death said, मृत्यु ने उत्तर दिया, "Yes, I did. हाँ मैंने कहा था। The other 1,500 died of fear." बाकी 1500 डर से ही मर गए। I want you to listen to me very carefully, मैं please. चाहता हूँ कि कृपया आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। I realize that there are
chemical problems in the mind, and sometimes we need medication. मुझे लगता है कि मन के साथ रासायनिक समस्याएं हैं और कई बार हमें इसके इलाज की जरूरत पड़ती है। But I'm convinced that fear is probably the biggest single reason why so many people are sick. परंतु मुझे यकीन है कि शायद भय ही एकमात्र सबसे बड़ा कारण है बहुत सारे लोगों के अस्वस्थ होने का। If fear is an indicator light, what do you think tranquilizers do? यदि भय एक संकेतिक बत्ती है तो उसे अनदेखा करने वाले अब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? They extinguish the warning light. वो संकेत देने वाली बत्ती को बुझा देते हैं। It would be like me seeing that warning light in the dashboard of my car, and instead of taking it to the mechanic, I disconnect the wire. ये इस प्रकार से होता है कि जैसे मैं अपनी कार के डैशबोर्ड में उस बत्ती को देख रहा हूं और बजाय इसके कि मैं कार को मैकेनिक के पास ले जाऊं, मैं उसकी तार खींच देता हूं। If you heard me say to a mechanic, please disconnect the wire, you would say that sanity has left me. यदि आप मुझे मैकेनिक से ये कहते सुने, कृपया इस बत्ती की तार निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे इसका मानसिक संतुलन खो गया है। But this is how so many Christians are dealing with fear. परंतु बहुत सारे मसीह भय के साथ इसी प्रकार से निपट रहे हैं। They try to tranquilize their fear and never deal with the trouble in the engine of faith. वो अपने भय को दबाने का प्रयत्न करते हैं और विश्वास के इंजन की गड़बड़ के बारे में कुछ नहीं करते। They deal with the symptoms and not with the cause. वो लक्षणों के साथ निपटते हैं, ना कि वजह के साथ। What Jesus wants you to do is to deal with faith. यीशु चाहता है कि आप विश्वास के बारे में कुछ करें। He wants you to let faith overcome fear instead of tranquilizing it. वो चाहता है कि भय को दबाने के बजाय आप विश्वास को इस पर विजय पाने दें। To let faith fix fear instead of pacifying it. विश्वास को अनुमति दें कि वो भय को ठीक करे बजाय भय को शांत करने के। To let faith overwhelm fear instead of fear overwhelming faith. विश्वास को भय पर छाने दें बजाय इसके कि भय को विश्वास पर छाने दें। So when the spirit of fear comes knocking, तो जब भय का आत्मा आकर खटखटाता है, remember it is like an indicator light. तो याद रखें कि ये एक संकेत बत्ती के समान है। This light, unbeknown to Satan, could be doing you a favor. ये बत्ती शैतान की अनभिज्ञता में आपकी मदद कर रही हो सकती है। It could be waking you up. ये आपको जगा रही हो सकती है। It could be warning you that there is trouble with your obedience to the Lord. हो सकता है ये आपको चेतावनी दे रही हो कि प्रभु के साथ आपकी आज्ञाकारिता में कोई समस्या है, That there is trouble with your faith. कि आपके विश्वास के साथ गड़बड़ है। Fear can be a thermometer that measures the faith temperature. भय एक तापमान मापक यंत्र हो सकता है जो विश्वास के ताप को मापता है। Fear can be the servant and not the master. भय दास बन सकता है, न कि स्वामी। In Matthew 25, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में Jesus tells us a parable of how fear can be a horrible master if you let it. यीशु हमें एक दृष्टांत बताता है कि यदि आप भय को छूट दें तो कैसे ये एक भयंकर स्वामी बन सकता है। He said a rich man was going away. उसने कहा कि एक अमीर व्यक्ति कहीं जा रहा था, But before he departed, he called 3 money managers together. परंतु जाने से पहले उसने अपने 3 धन प्रभारियों को इकट्ठे अपने पास बुलाया। He handed each of them a certain amount of money to invest for him until he returned. उसने तीनों को अलग अलग कुछ पैसा दिया कि वो उसके वापस आने तक इसे लाभ के काम में लगाएं। To the first money manager, he gave 10,000. पहले धन प्रभारी को उसने 10,000 रुपए दिए And the second money manager, he received 5,000. और दूसरे धन प्रभारी को उसने 5,000 रुपए दिए And then to the third money manager, he gave 2,000. और तीसरे प्रभारी को उसने 2,000 रुपए दिए। The first one doubled the money. पहले ने पैसा दुगना कर लिया, The second man did the same thing. दूसरे ने भी वैसा ही किया। The third one took the money, locked it up in a safe, and did nothing with it. तीसरे ने पैसा लेकर इसे सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और इसे किसी काम में न लगाया। When the investor returned, guess what the third man's excuse was? जब मालिक वापस आया तो अनुमान लगाइए कि तीसरे आदमी का बहाना क्या था। He said, उसने कहा, I was afraid, and out of fear, I did nothing with your money. मैं डर गया था और भय के कारण मैंने आपके पैसे से कुछ नहीं किया। Listen to what Jesus said in my own words, not in the words of the Bible. सुनिए यीशु ने क्या कहा, ये मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं, ना कि बाइबल के शब्दों में। If you had put your money in the bank, you would have been better off than doing nothing out of fear. यदि तुमने अपना पैसा बैंक में जमा किया होता तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता बजाय भय के कारण कुछ न करने के। When you do something for God, God will honor it as long as your attitude and your heart are right.
जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर इसका आदर करेगा यदि आप ये सही व्यवहार और ठीक हृदय से करते हैं। Even if you feel that you are fumbling and stumbling, चाहे आपको लगे कि आप लड़खड़ा रहे हैं और आपको ठोकरें लग रही हैं, it is better to do something than sit back and cynically criticize. खाली बैठकर दोषदर्शिता के साथ आलोचना करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है। What caused this man to be totally paralyzed and do nothing? इस मनुष्य के पूर्ण रूप से नकारा बैठने और कुछ न करने का क्या कारण था? The Bible says it was fear. बाइबल कहती है कि वो कारण था भय। He made his fear master instead of his servant. उसने अपने भय को अपना दास बनाने के बजाय अपना स्वामी बनाया। He was mastered by fear instead of mastering fear. वो भय को नियंत्रित करने के बजाय भय के द्वारा नियंत्रित किया गया। I'm sure by now, at the end of this series of messages, you are asking this question. मुझे यकीन है कि अब इस संदेश श्रृंखला के अंत में आप खुद से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, How do I go about mastering fear? मैं भय पर प्रभुता करना कैसे शुरू करूं? And I'm glad you asked because I'm anxious to answer. और मुझे खुशी है कि आपने पूछा क्योंकि मैं उत्तर देने के लिए उत्सुक हूं। First of all, सबसे पहले pray your fears out. प्रार्थना के द्वारा अपने डरों को बाहर निकालें। Pray about what is frightening you. जो आपको भयभीत कर रहा है उस बारे में प्रार्थना करें। Spill it out to God in details. विस्तार पूर्वक इसे परमेश्वर को बताएं। Tell God what is worrying you and causing you anxiety. परमेश्वर को बताएं कि आपकी चिंता का क्या कारण है और क्या आपको परेशान कर रहा है। Tell God in details why you are anxious and afraid. विस्तार पूर्वक परमेश्वर को बताएं कि आप डरे हुए और परेशान क्यों हैं। God wants to hear your heartaches. परमेश्वर आपकी हृदय पीड़ाओं को सुनना चाहता है। In fact, He's the only one who does. बल्कि केवल वही है जो सुनता है। Tell Him that you're afraid. उसे बताइए कि आप डरे हुए हैं। Tell Him that you're frustrated. उसे बताइए कि आप मायूस हैं। Tell Him that you are discouraged. उसे बताइए कि आप निराश हैं। Tell Him that you're angry. उसे बताइए कि आप गुस्से में हैं। Whatever it is, name it before God. जो भी है नाम लेकर परमेश्वर को बताइए। Call it out and cry it out. इसे बताइए और चिल्लाकर बताइए। Get broken before God. परमेश्वर के सामने टूट जाइए। Don't try to be polite with God. परमेश्वर के साथ नम्र रहने का प्रयत्न मत कीजिए। Don't be afraid to bother God. परमेश्वर को तंग करने से मत डरिए। God wants to be bothered. परमेश्वर तंग होना चाहता है। He already knows what you are thinking anyway, वो पहले ही जानता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, but He wants you to spell it out. परंतु वो चाहता है कि आप इसे बोलकर बताएं। So pour it out to Him and say, Lord, what lessons do you want me to learn? तो इसे बाहर उंडेल कर उससे कहिए, प्रभु तू कौन से सबक चाहता है कि मैं सीखूं? Because the quicker you learn, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखते हैं the quicker you graduate, उतना ही जल्दी आप स्नातक हो जाते हैं and the quicker the storm passes. और उतनी ही जल्दी आंधी आगे निकल जाती है। Jesus rebuked them first for their lack of trusting Him, and then He rebuked the wind. पहले यीशु ने उस पर भरोसा रखने की कमी के कारण उन्हें डांटा और फिर उसने आंधी को डांटा। Second is this. दूसरी बात यह है, You can ask God for peace in the midst of fear. आप भय के मध्य में भी परमेश्वर से शांति मांग सकते हैं। Imagine it like the seesaw. उससे ढेंकुल के समान सोचिए। When fear is pushing his weight down, जब भय अपने भार को नीचे की ओर दबाता है and you and your daily faith are suspended in midair, और आपका रोजाना विश्वास बीच हवा में लटक जाते हैं, you can ask God to come and put His weight behind you, and He will come and blow fear out. तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि वो आकर आपके साथ अपना भार रख दे, तो वो आएगा और भय को उड़ाकर रख देगा। God may not necessarily remove the cause of your fear, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके भय के कारण को हटाए, and He may not remove the circumstances that you're in, और शायद वो उन परिस्थितियों को न हटाए जिनमें आप हैं, but you will not be afraid when you are living in His shadow. परंतु जब आप उसकी छाया में जिएंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे। I have been in situations when again and again, when the circumstances have not changed at all for a long time, मैं कई बार बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ा हूं जब हालात लंबे समय तक बिल्कुल नहीं बदले, and yet God's peace that passes understanding dominated me from head to toe. और फिर भी परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक संभाले रखा। God will give you His peace when you ask Him. परमेश्वर आपको अपनी शांति देगा जब आप उससे मांगेंगे। Let me repeat. मैं दोहराता हूं, First, पहले pray your fears out. प्रार्थना में अपने भय निकालें। Second, दूसरा, ask God for peace that would overwhelm your fear. परमेश्वर से वो शांति मांगे जो आपके भय को वश में कर ले। Thirdly, तीसरा, pray faith in. प्रार्थना के द्वारा विश्वास को अंदर लाएं।
I'm not talking about only praying during a time of trouble मैं केवल समस्या के समय प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं, or when you're only going through a tough time. या जब आप केवल कठिन समय में से गुजर रहे हो। You can do that, आप ऐसा कर सकते हैं, but I'm talking about a regular practice of praying faith in. परंतु मैं प्रार्थना के द्वारा विश्वास को अपने अंदर लाने के निरंतर व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूं। The daily living faith. प्रतिदिन जिया जाने वाला विश्वास। I want you to imagine this scenario. मैं चाहता हूं कि आप इस स्थिति की कल्पना करें। You know how little children want to be so independent when they get to be 4 or 5 years of age. आपको पता है कि छोटे बच्चे जब वो 4 या 5 साल के हो जाते हैं तो कैसे वो खुले घूमना चाहते हैं। They want to do their own thing. वो अपने काम करना चाहते हैं। They like to run away. वो दूर भागना पसंद करते हैं। Imagine a child several blocks away from home all alone. कल्पना करें एक बच्चा अपने घर से कुछ दूरी पर किसी दूसरी गली में बिल्कुल अकेला है। Part of him feels anxious. वो कुछ डरा हुआ है Part of him feels great. और कुछ उसे अच्छा लग रहा है। And then all of a sudden a large frightening dog comes in barking at him. और फिर अचानक एक बड़ा सा डरावना कुत्ता उसकी ओर भौंकते हुए आ रहा है। Think how long that child would have to be in terror and fear, running all the way to the safety of his home and to the bosom of his parents. सोचिए कि उस बच्चे को कितनी देर आतंक और भय में रहना पड़ेगा जब वो वहां से भागकर अपने घर की सुरक्षा और माता पिता की छाती से लगने के लिए भागा आ रहा है। I want you to compare that with the child who is walking between his parents. मैं चाहता हूं कि आप इसकी तुलना उस बच्चे के साथ करें जो अपने माता पिता के बीच में चल रहा है। With each holding one of his hands. उसके दोनों हाथ उसके माता पिता ने पकड़े हुए हैं। And then the same thing happens. और फिर वही बात होती है। That big dog comes in and barks. वो बड़ा कुत्ता आकर भौंकने लगता है। Think of how long it will take this little child to either cling to his father's leg or jump into his father's arms. सोचिए कि ये बच्चा अपने पिता की टांग से लिपटने या उछलकर पिता की बाहों में पहुंचने में कितना समय लेगा। Oh, I want you to know that the same thing works spiritually. और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आत्मिक रूप से भी ऐसा ही होता है। When you give God the crumbs of your time जब आप अपने समय के केवल छोटे छोटे टुकड़े परमेश्वर को देते हैं and the crumbs of your attention और अपने ध्यान के छोटे छोटे टुकड़े and the crumbs of your energy और अपनी ऊर्जा के टुकड़े and the crumbs of your money, और अपने पैसे के टुकड़े, and then you keep wandering away from the Lord, और फिर आप प्रभु से दूर भटकते रहते हैं, it's going to take you a long time to run back home in fear and in panic. तो आपको भय और आतंक में घर की ओर वापस दौड़ने में लंबा समय लगेगा। Think of how long that fear will linger for you as you run all the way home to your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के पास आने के लिए घर की ओर दौड़ते हुए सोचिए कि वो भय कितनी देर तक आपके लिए रुका रहेगा। But when you are intimate with God, परंतु जब आप परमेश्वर के साथ समीपता में हैं, when you are living in obedience to His Word, जब आप उसके वचन की आज्ञाकारिता में जी रहे हैं, when you are not compromising in your life, जब आप अपने जीवन में समझौते नहीं कर रहे हैं, when you are living under His shadow, जब आप उसकी छाया में जी रहे हैं, think of how quickly you can jump in His arms when fear comes in. तो सोचिए कि जब भय आएगा तो आप कितनी जल्दी कूद कर उसकी बाहों में आ सकते हैं। And that's what I call praying faith in. और इसी को मैं कहता हूं प्रार्थना द्वारा विश्वास को अंदर लाना Every day. प्रतिदिन। And doing so on a regular basis, whether the sun is shining or the clouds are hiding it, it doesn't matter. और निरंतर ऐसा करते रहना, कोई बात नहीं, चाहे सूर्य चमक रहा हो या बादलों ने इसे छुपा रखा हो। Pray faith in regardless of what your circumstances may be. प्रार्थना से विश्वास को अंदर ले आएं, कोई परवाह नहीं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों। And then when the storm comes, और फिर जब तूफान आए, within a very short period of time, you are in the bosom of your heavenly daddy. तो बहुत ही कम समय में आप अपने स्वर्गीय पिता की छाती से लगे होंगे। It is my prayer that God uses this series of messages to strengthen you, ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस संदेश श्रृंखला का प्रयोग आपको बल देने के लिए करे, to live the life of faith and not fear, विश्वास का जीवन जीने के लिए, ना कि भय का, to walk intimately with God and serve God, परमेश्वर के साथ समीपता से चलने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, to know Him and make Him known. उसे जानने और दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए। Until the next series of messages, I want to wish you God's richest blessing. अगली संदेश श्रृंखला तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।